का वो चेतना आना चाहिए, अपने आप सारे काम होने लगे। तो भाजपा भी कभी भ्रमित हो जाती है हिंदू हितों के संदर्भ में, ऐसा आप बता रहे हैं? मैंने ये आपके दृष्टिकोण से बोला है। नहीं नहीं, मेरे दृष्टिकोण से नहीं है। वो क्या है, जम्मू कश्मीर में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता बोल रहे थे कि ईद पर भी सिलेंडर मिलेगा और मुहर्रम पर भी सिलेंडर मिलेगा। तो ये बात अगर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी अगर बोल देते तो आप हाय हाय कर देते। या आपकी पार्टी के सम्मानीय नेताजी ने बोला, आप कुछ बोले नहीं चिंतामणि जी, क्या बोलते हो आप? हम तो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, वो भी हमारे भाई है। अभी 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले बेचारे सारे मार मार के अरे भगाए आप थे, तो वो मुद्दे भी। पर, अरे चिंतामणि जी थोड़ी सी तो सवाल को समझने की कोशिश करो ना। राहुल गांधी अगर कहीं बोल देते कि कांग्रेस की सरकार बनी तो ईद पर सिलेंडर मिलेगा और मुहर्रम पर सिलेंडर मिलेगा, तो चिंतामणि जी यही बताते क्या, ये भी हमारे भाई हैं, इनकी भी हमें चिंता करनी चाहिए? क्या कहते हो? या फिरोज गांधी के संदर्भ में आ जाते? इन्होंने तो तुष्ट, हमने तो केवल सिलेंडर की बात की जो मानवीय है, लेकिन जो होना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो वक्फ बोर्ड बना दिया, 9 लाख हेक्टेयर जमीन जो है दे दी, और जिस जमीन पे हाथ रख दिया वो जमीन मुसलमानों की हो गई, इसमें कोई केस नहीं चलेगा। अरे इन्होंने तो जो जो तांडव मचाया इस देश में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग का कोई मसला नहीं है उसमें, संविधान में इन्होंने आयोग बना दिया। इन्होंने वक्फ बोर्ड, कोई बात नहीं है संविधान में, इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया। ये इवन मुसलमानों को आरक्षण देने का बात कर रहे हैं जब धार्मिक आधार पर, जबकि सारे संविधान के बनाने वाले लोग उन्होंने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं चलिए होगा। हम आगे तो बढ़ते हैं। यश भारती हमारे साथ में है। समाजवादी पार्टी आज सुबह से बड़ी सुर्खियों में है, तो क्या कहते हैं यश भारती जी, आपका पुलिंदा बनने वाला है? योगी आदित्यनाथ ने चमत्कारिक जीत दिला दी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में अपने बटोगे और कटोगे के आधार पर। आपका क्या होगा उपचुनावों में? पूरी तरह आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कहते हैं आप? आपको अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार करने पे पीठ थपथपा रही है तो उत्तर प्रदेश की हार के लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कोई तो होगा ना जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 पार्टी थी, अब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में ये नंबर 1 की पार्टी हो गई, देश के तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो इस हार का ठीकरा किसको फोड़ेंगे? क्या किसी दूसरे बटेंगे और कटेंगे वाले पे? उसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई बटेगा और कटेगा? एक ही जिम्मेदारी लेगा ना, या तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ले, या मुख्यमंत्री ले, या वहां उत्तर प्रदेश से आने वाले सांसद, प्रधान सांसद वो जिम्मेदारी ले। पर जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, ये बड़ा अजीब गरीब है। जीत का श्रेय तो तुरंत ले लेंगे, नहीं नहीं यश लेकिन भारती जी, मैं बीच में माफी के साथ रोकता हूं। देखिए कारण तो उन्होंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में विफलता जो भाजपा के हिस्से में आई, नाकामी जो हिस्से में आई, उसकी वजह यह रही कि बट गए, और बट गए इसलिए कटने का भय पैदा हो गया। यह बताया जा रहा है। यश भारती जी क्या कहते हैं आप? यार बिल्कुल जो आपने कहा, मैं इसी लाइन पे पूरा जवाब दे रहा था। आप मेरी थोड़ा सा बात को आने दीजिए। जी असल में ये बटेंगे और कटेंगे संविधान पसंद वाले लोगों के लिए नहीं है, लोकतंत्र पसंद वालों के लिए नहीं, मनुस्मृति मानने वालों के लिए है। कि मनुस्मृति मानने वाले बटे और कटे नहीं। ये पीडीए मानने वाले, जो हमारा पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, शोषित, वंचित, अगड़े, उन सब के मूल हक अधिकार की जो हम बात कर रहे हैं, उनसे घबरा के मनुस्मृति वालों को कह रहे हैं कि बटना नहीं है, कटना नहीं है, एक साथ रहना है और इनको काटना है। और उस कटने का शिकार आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और तत्कालीन सांसद थे। जब ये वर्तमान सांसद थे तो इनको महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था, जिसके कारण इनके पास फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ कि इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाला। और क्यों? क्योंकि ये हमारे पीडीए ही साथी हैं, उसी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। चिंतामणि मालवीय जी, इनको मंदिर प्रवेश नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने धक्का मार के बाहर कर दिया और जोर जबरदस्ती करी तो मुकदमा भी लगा दिया। चुने हुए सांसद से उसी के क्षेत्र में मंदिर प्रवेश नहीं होने दिया। ये चिंतामणि मालवीय जी को समझना चाहिए कि बटोगे कटोगे तो ऐसे ही ठुकोगे और पिटोगे, मंदिर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये चिंता जो है हम कर रहे हैं पीडीए की, पिछड़ा, दलित, आदि